हो गया। चलो कहाँ तक हो गया था? 20 तक हो गया था ना, 21। बोल रहा है कुछ कि ए बी सी अलग अलग काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी काम करता है और काम इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। क्या बोल रहा है कि पहला ए बी और सी 10 20 और 30 दिन में, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना मान लें? 60, 10 छक्का 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। और बोलता है काम कैसे होता है? तो पहला दिन ए आता है तो 6 काम किया, दूसरा दिन बी आया तो 3 काम किया और तीसरा दिन सी आया तो 2 काम किया। तो टोटल कितना काम हो गया? 6 3 9 और 2 11। अच्छा 11 काम कितना दिन में हुआ है? तो एक दिन ये किया, एक दिन ये किया और एक दिन ये किया, तो 3 दिन। 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ है? 11 काम हुआ। और टोटल काम हमको करवाना कितना है? 60। तो 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 60 तक पहुंच जाए, तो 11 पचे 55। तो 55 काम हो गया कितना दिन में? तो यहाँ ही 5 से गुना कर देते हैं तो 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में टोटल 55 काम हो गया और काम हम लोग करवाना कितना है? टोटल 60। तो एक बात बताओ कि जो 5वां दिन होगा, सॉरी 15वां दिन, पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, तीसरा दिन ये किया, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10 11 12 13 14 15, तब 15वां दिन ये करेगा। मतलब कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और जो लास्ट वाला आएगा वो कौन करेगा? लास्ट वाला काम करेगा। मतलब क्या हुआ कि 15वां दिन जो काम किया वो कौन किया होगा? सी किया होगा। तो फिर 16वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। तो 16वां दिन अगर ये पूरा आकर के काम कर देता है तो टोटल काम कितना कर देगा? 6 कर देगा। तो टोटल काम अगर 6 कर देता तो टोटल तो 61 हो जाएगा और टोटल 60 काम ही है हम लोग के पास। तो हम लोग को टोटल 6 काम नहीं करवाना है, टोटल हमको 5 ही काम करवाना है। तो एक बात हमको बताइए कि अगर ये एक दिन पूरा काम करता है तो टोटल काम कितना करेगा? 6 करेगा। 6 काम करेगा कब? जब पूरा एक दिन काम कर लेगा। तो एक काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? एक दिन का 1/6 भाग। और टोटल करवाना कितना है हमको? 5 काम करवाना है क्योंकि 60 काम ही बचा हुआ था। तो 5 काम करने में कितना समय लगेगा उसको? 5/6 दिन। टोटल 15 दिन हो चुका था। 16वां दिन आएगा तो ये 6 करता, लेकिन हमको इतना ही काम करवाना है तो 5 काम करवाना है। तो 5 काम करने में कितना समय लगेगा? 5/6। तो टोटल अभी बचा हुआ काम इतना ही समय में ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल 15 5/6 दिन का समय लगेगा। समझ आया? चलो 22 ए बी सी अलग अलग काम को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 30 दिन। एलसीएम 60, 12 पचे 15 चौके 30 दूनी। ठीक है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, तो टोटल काम कितना हो गया? सेम क्वेश्चन है क्या? 10 20 30 15 अलग अलग है ना, तो इसी आ रहा है। 5 10 5 4 9 और 2 11, कितना दिन में? 3 दिन में ना, 3 दिन में 11। तो टोटल काम करवाना कितना है? 60। तो 5 बार ले जाते हैं, 11 पचे 55, 3 पचे 15। तो 15 दिन में 55 काम हो गया। 5 काम सेम क्वेश्चन तो लग रहा है क्या? अलग है। एक दिन और हाँ, तो अगला दिन कौन आएगा? 16वां दिन ए आएगा। ए अगर आएगा तो कितना काम कर देगा? 5। हाँ तो ठीक तो है। तो 16वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। तो टोटल काम 60 काम हो जाएगा। तो दिन कितना लगेगा? 16। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम 60, 15 चौके 20 तिया 30 दूनी 60। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। ध्यान समझना है थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइप ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन करके काम करते हैं। ठीक है,
तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्या बोला कि ए जो है शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो पहला दिन कौन काम करेगा? ए और बी। हाँ, पहला दिन ए करेगा क्योंकि ए डेली करता है, और बी और सी में एक दिन ये करता है और एक दिन ये करता है। तो पहला दिन कौन आएगा? बी आएगा। और फिर ये कौन हो गया? ये पहला दिन हो गया, एक दिन हो गया। और दूसरा दिन कौन करेगा? तो ए तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ में कौन करेगा? सी। तो ये दूसरा दिन का काम हो गया। ठीक है, ये एक दिन और ये एक दिन। तो 4 3 7 और 4 2 6, तो 7 और 6 13 ना, 13 दिन 13 काम हो गया। कितना दिन समय लगा? 2 दिन। मतलब कि 2 दिन में 13 दिन का 13 काम हो गया। और टोटल काम कितना करवाना है? 60। तो 13 चौके 52, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देते हैं तो 8, मतलब कि 52 काम हो गया। कितना दिन में? 8 दिन में। अगला दिन कौन आएगा? ए और बी दोनों आएगा। ए और बी अगर दोनों आता है तो कितना काम कर देगा? 7। और हमको करवाना कितना है? 8 बचा हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि 8 काम दिख रहा है इधर ना, 8 काम यहाँ होता है तो कितना समय लगता है? एक दिन का समय लग जाता है। मतलब 9 दिन में कितना काम हो गया? 50 नहीं, 7 काम करेगा ना, 4 और 3 7, तो 7 काम करेगा तो कितना हो गया? 59। 9 दिन का समय लगा और 59 काम हो गया। और अगला काम, अगला कितना काम बच गया? एक काम बच गया। तो कौन करेगा अगला काम? ए और सी। तो ए और सी दोनों आएगा तो कितना काम कर देगा? 4 और 2 6 काम कर देगा। एक दिन में अगर दोनों आ जाता है एक दिन में तो काम कितना कर देता है? 6। लेकिन करवाना कितना है हमको? 1। तो एक काम करने के लिए समय कितना लगेगा? 1/6, मतलब इतना ही दिन का, इतना ही समय का जरूरत है। तो ये एक काम जब होगा तो समय कितना लगेगा? 1/6। तो कितना हो गया? 9 1/6 दिन 60 काम करने में। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 24 ना। हो रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ए बी सी 30 40 और 60 दिन में, ए बी और सी 30 40 और 60 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 3 चौके 4 तिया 2 6 दूनी 12। ठीक है, और क्या बोला कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पहला दिन कौन काम करेगा? ए और बी। और दूसरा दिन कौन काम करेगा? ए और सी। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 4 3 7 और 4 2 6, फिर से 13 हो गया। ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 13 काम। करवाना कितना है? 120। 13 नवा 117, तो 9 दूनी 18, मतलब 18 दिन में 117 काम हो गया। अच्छा, 19वां दिन कौन आएगा काम करने के लिए? ए और बी ना, ए और बी। तो कितना काम कर देगा? 4 और 3 7, लेकिन काम कितना का बचा हुआ है? 3। 120 था, 117 हो गया, तो काम बचा हुआ है 3। और एक दिन अगर पूरा आके करेगा तो कितना काम कर देगा? 4 और 3 7। काम कितना करवाना है? 3। तो 3 काम कितना दिन में होगा? तो 3/7 ना। समझ में आ रहा है सबको? तो ये 3 काम करने में कितना समय लगेगा? 3/7 तो हो जाएगा 18, 3/7 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए बी और सी 10 20 और 30 दिन में, 10 20 और 30 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 60 6 3 2। ठीक है ना। ठीक है,
हाँ, अब ध्यान समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब कि ए डेली काम करेगा, ठीक है, और प्रत्येक दूसरे दिन, ठीक है, प्रत्येक दूसरा दिन क्या होगा, तो बी और सी दोनों मिल करके एक साथ काम करेगा, ठीक है। प्रत्येक सेकंड क्या होता है कि बी और सी ए के साथ मिल के काम करता है। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए, केवल अकेले ए करेगा, और दूसरा दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन तीनों बी और सी दूसरा दिन ए के साथ मिल के काम करता है। तो दूसरा दिन कौन करेगा, तीनों करेगा। तो 6, 3, 9 और 2, 11, 11 काम यहाँ हो गया, ये एक दिन का हो गया, ये एक दिन का हो गया। तो 6, 3, 9 और 2, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 काम हुआ कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में 17 काम हो गया। और करवाना कितना है, 60। तो 17 तिया इधर दिख रहा है ना, 51 दिख रहा है ना, 17 तिया 51, तो इधर भी 3 से गुना कर देता, 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब 51 काम हो गया कितना दिन में, 6 दिन में। अच्छा, 7वां दिन कौन काम करने आएगा, ए अकेले आएगा। 7वां दिन क्या होगा कि ये अकेले आएगा, 6 दिन और ये 51 काम। तो 7वां दिन ए अकेले आएगा तो कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा, समय कितना लगेगा, 1, तो हो गया 7 दिन और 57 काम, ठीक है। अब कौन आएगा, 8वां दिन, 8वां दिन तीनों आएगा। तो 8वां दिन जब तीनों आएगा तो एक दिन अगर 8वां दिन पूरा काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 6, 3, 9 और 2, 11, और काम बचा हुआ कितना है, 3, मतलब 3 काम करवाना है तो कितना समय लगेगा, 3/11। तो ये 3 काम करने में कितना समय लग जाएगा, 3/11। तो टोटल काम 7/3/11 दिन। सही तो बना है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी अलग अलग काम को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर दोनों एक के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ए 15, बी 20 और सी 30 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों का एलसीएम 60, 15 चौके 20 या 30 दूनी 60, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब कि ए डेली करता है, और बी और सी क्या करता है कि प्रत्येक दूसरे दिन, ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिल करके। तो ए पहला दिन कौन करेगा, ए, दूसरा दिन कौन करेगा, तो बी और सी दोनों मिल करके ए के साथ करेगा। तो दूसरा दिन कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2, 9, डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। तो 2 दिन में कितना हो गया, 9 और 4 13, 2 दिन में 13, करवाना कितना है, 60, 13 चौके 52, तो 4 दूनी 8, मतलब 8 दिन में 52 काम हो गया। अगला दिन कौन करेगा, ए अकेले करेगा, ए अकेले करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 56, कितना दिन में, 9 दिन में। अगला दिन कौन आएगा, ए बी सी तीनों, तो 4, 3, 7 और 2, 9, मतलब कि एक दिन पूरा काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 9, और काम कितना करवाना है, बाकी है 4, तो 4 काम कितना दिन में समाप्त करेगा, 4/9, इधर कर दें, एक दिन में 9 काम करता है, तो 4 काम कितना दिन में करेगा, 4/9, तो 4 काम यहाँ करेगा 4/9 दिन में, तो 9, 4/9, ठीक है। 28, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब की बार क्या बोला कि ए बी और सी 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो एलसीएम 60, 12, 5, 15 चौके 20 या 60, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्या बोला कि ए डेली काम करता है शुरू से अंत तक और प्रत्येक तीसरा दिन, ठीक है ना, प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी दोनों मिल के एक साथ करता है। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरा दिन कौन काम करेगा, ए ही, और तीसरा दिन कौन काम करेगा, तीनों मिल करके बी और सी आएगा और ए के साथ मिल के काम करेगा। तो 5, 4, 9 और 3, 12 डायरेक्ट लिख दें। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 10 और 12 22, 3 दिन में 22 काम हो गया। काम कितना करवाना है, 60, तो 22 दूनी और 3 दूनी 6 दिन में 44 काम हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला दिन कौन आएगा,
ए, तो ए आएगा अगला दिन तो 5 काम कर देगा। फिर अगला दिन कौन आएगा, फिर ए ही आएगा तो फिर 5 काम कर देगा। तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 54। 8 दिन में यहाँ लिख दे रहे हैं दिन और यहाँ काम, 8 दिन में 54 काम हो गया। बचा के काम कितना है 6, और अगला दिन कौन काम करेगा, 9वां दिन। अगला दिन कौन, 8 दिन में 54 काम हो गया, अगला दिन कौन करेगा, तो तीनों मिल के करेगा। तो तीनों मिल के कितना काम कर देगा एक दिन में, एक दिन में कि तीनों मिल के कितना कर देगा 12, और काम बचा हुआ कितना है 6, मतलब कि 6 काम करवाना है। तो 6 काम कितना दिन में करेगा, 6/12, मतलब कि आधा दिन का समय लग जाएगा। तो 6 काम करवाने में आधा दिन का समय लग जाएगा, तो कितना दिन लग जाएगा, 8.5 दिन। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे। ए और बी, ए 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है और बी 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो गया 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ध्यान समझेंगे। इधर बोल रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब ये डेली काम कर रहा है, और बी जो है आधे समय तक काम करता है। ठीक है, बी जो काम करता है क्या करता है, आधे समय तक काम करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए, इसको 2 तरीक़े से हम लोग सोच सकते हैं। एक ऐसे सोच सकते हैं कि ए जब तक काम ख़त्म नहीं होता है तब तक शुरू से अंत तक काम करता है, पहला कंडीशन हो गया। तो उस हिसाब से बी कितना दिन तक काम करेगा, तो शुरू से स्टार्ट करेगा और जितना टोटल दिन तक होता है उसका आधा दिन तक काम करेगा। ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि ए डेली काम कर रहा है और बी भी डेली काम कर रहा है और हाफ टाइम तक करके काम छोड़ दे रहा है। बात दोनों बराबर है। ठीक है, बात दोनों बराबर है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ए क्या करता है कि डेली शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है और बी क्या करता है आधा समय तक काम करता है, मतलब आधा दिन तक काम करता है। तो इसे बोल सकते हैं कि ए अगर डेली करता है तो कितना काम करेगा 3, और बी अगर आधा समय तक करता है तो कितना काम करेगा, पूरा समय तक करता है तो 2 करता, और आधा समय तक करेगा तो कितना काम करेगा 1 काम करेगा। मतलब कि एक दिन का टोटल काम कितना हुआ 4। ई आया 3 काम किया, ई आया आधा काम किया, मतलब आधा दिन तक किया तो 1 ही काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा 4 काम करेगा। कितना दिन में, 1 दिन में ना, ये 1 दिन का ना काम हुआ, ये भी 1 दिन का काम हुआ और ये दोनों साथ में मिल करके कर रहा है, तो 1 दिन का काम इतना हुआ। तो काम टोटल कितना करवाना है 60। ठीक है, 1 दिन में 4 काम का होता है और 60 काम करवाना है, तो टोटल कितना दिन का समय लगेगा 15 दिन का समय लगेगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी 15 और 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, बनाए 10 दिन और 15 दिन। तो ए कितना करेगा, ये काम कितना हो गया 30, 10 तिया 15 दूनी। ए कितना करेगा 3, बी कितना करेगा आधा, मतलब कि 1। तो टोटल काम कितना हुआ 4। कितना टोटल काम कितना करवाना है 30, और 1 दिन में कितना काम हुआ 4। 30 काम करवाना है और 4 का हिसाब से, तो टोटल कितना दिन का समय लगेगा 30 का 1/4, मतलब कि 30 का आधा 30 का आधा कितना होगा 15, और 15 का आधा 7.5। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 7.5 दिन। समझ में आया, चलो।